ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो अभी आज क्लास होने वाली है रेशियो क्लास नंबर 8। 7 क्लास पढ़ चुके हैं, रेशियो की सारी कंप्लीट क्लासें भी हो चुकी हैं, लेकिन ये क्लास नंबर 8 अपन को दोबारा करना पड़ रहा है क्योंकि इसको आपको ऐप पे नहीं दिख रही होगी। तो कोई बात नहीं, आज मैं इसको फिर से कंप्लीट आपके सामने पढ़ाने वाला हूं, तो आप इसको बहुत अच्छे से सीखना, बहुत अच्छे से पढ़ना, तब उसके बाद क्लास नंबर 9 देखना। ठीक है मेरे भाई, इसका कंप्लीट क्लास नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएगा, आपको मिल गया होगा तो आप उससे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी प्रपोर्शन की। सबसे पहले अपना प्रपोर्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। क्या होता है अपना प्रपोर्शन? तो मेरे भाई देखो, प्रपोर्शन की बात करें अगर, तो किस प्रपोर्शन का मतलब सबसे पहले होता है समानुपात। इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या बोल देते हैं? समानुपात बोलते हैं, समानुपात। और इसका जो अपना साइन होता है वो मैंने कहा साइन क्या होता है आपके सामने, ये साइन होता है। समानुपात का साइन मतलब ये होता है, जैसा इसका नाम है मेरे भाई वैसा ही जस्ट इसका काम भी है। यानी कहने का मतलब है समानुपात, जो अनुपात अपना पहले वाले के साथ होगा वही अनुपात अपना दूसरे वाले का साथ होगा, वही अपना कहलाता है समानुपात। उसके पहले बात कर ले इसका वेटेज अपने एग्जाम में क्या होता है, तो इसका वेटेज बहुत छोटा सा होता है। इसमें आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। वो 3 टाइप के क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? जब आपको 3 नंबर दे देगा, जब आपको 3 नंबर दे देगा तब पूछ लेगा, जब 3 नंबर दे दिए जाएंगे तब पूछेगा। और फिर दूसरा टाइप क्या बनता है? जब आपको 2 नंबर दे देगा और तब पूछ लेगा। बताओ, सारे के सारे अभी हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको। 2 नंबर देगा तब पूछेगा। और फिर जो तीसरी चीज पूछता है कि इन चारों नंबर में से क्या जोड़ दें और क्या घटा दें जिससे अनुपात अपना समानुपात हो जाए। बस मतलब प्रपोर्शन का मतलब 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। वो 3 चीजें किस बेस पे होनी है? तो मेरे भाई इस बेस पे होनी है। तो अब सबसे पहले मैंने कहा समानुपात का साइन अपना ये होता है। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे कि ए का रेशियो जो मेरे भाई बी के साथ होगा, वही रेशियो अपना सी का किसके साथ होगा? डी के साथ। कहने का मतलब यह है कि जो अनुपात अपना ए से बी के साथ होगा वही अनुपात सी का डी के साथ। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी समानुपात मतलब बराबर का साइन और बराबर सी बटा का डी। इस प्रकार से लिखना ही क्या कहलाता है? अपना समानुपात कहलाता है मेरे भाई। इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट प्रपोर्शन मेरे भाई, और इसको बोल देते हैं सेकंड प्रपोर्शन, यानी कि सेकंड बोल देते हैं। और ये अपना थर्ड होता है। ये अपना क्या होता है मेरे भाई? तो बोलोगे ये अपना थर्ड हो जाता है। और ये वाला जो बचा इसे हम बोलते हैं फोर्थ, इसे हम फोर्थ बोल देते हैं। ठीक है, ये अपने एक्सट्रीम होते हैं और ये कौन से होते हैं? मीन होते हैं। यानी कि ये सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले और ये सबसे बीच वाले होते हैं दोनों। एक अगर आपके सामने मैं क्वेश्चन दूं तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है, इस पे तो आप समझना। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने फेंक रहा हूं, तो मेरे भाई इसको बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा 3 रेशियो का 5 और प्रपोर्शन का साइन यानी समानुपात का साइन और एक्स रेशियो का 4, एक्स रेशियो का 4। तो बताओ यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत बेसिक तरीका आप लगाओगे, कहोगे वो बेसिक तरीका अपना क्या है मेरे भाई? तो कहोगे 3 और बटा का 5, क्योंकि मैंने कहा ए अपॉन बी जो होगा वो बराबर होगा किसके? प्रपोर्शन हटाएंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, एक्स बटा का 4। 4 का गुणा 3 के साथ और 12 का बटा का 5 बराबर एक्स मेरे भाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 बटा का 5। क्लियर हो गई चीजें? बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से अपन समझ पाए इसको। ठीक है, तो मेन अपना जो समानुपात होता है वो इस टाइप का होता है। आगे अपनी चीजें धीरे धीरे अपनी बढ़ाते हैं, तो मेरे भाई आगे चीजें क्या कहती हैं आप देख सकते हो। मैंने सारी चीजें लिख के लाए हैं कि कोई चीज में दिक्कत, कोई चीज में परेशानी ना हो, बिल्कुल। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको दिख रहा है समानुपात क्या होता है? जब 3 संख्याएं दी हूं और जब 2 संख्याएं दी हूं, इन सब का मतलब क्या है? मैंने कहा सबसे पहले प्रपोर्शन जो मैंने समानुपात आपको बताया वो ये वाली चीज बता दी है
कि कोई भी अनुपात अपना ए रेशियो से बी का होगा, वही अनुपात अपना किसके साथ होगा, सी का डी के साथ होगा। और इसको अगर लिखना चाहोगे मेरे भाई तो आप लिख दोगे ए अपॉन बी और बराबर का सी बटा का डी। और एक बात अगर मैं यहां से बोलूं जो आपको आगे काम देगी, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो भी सेम रेशियो आएगा और बी प्लस डी को जोड़ोगे तब भी सेम रेशियो आएगा। ठीक है, वो मैंने आगे क्लियर किया हुआ है, तो यहां भी आप समझ सकते हो, नहीं तो आगे आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो ये चीज हो गई। वही एक एग्जाम्पल जो मैंने पीछे दिया हुआ है उसी बेस पे यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात आती है मेरे भाई, जब तीन संख्याएं दी हो, जब तीन संख्याएं दी हो तो कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं तीन संख्याएं अपने पास, एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है और तीसरी संख्या क्या है, 6 है। और आपसे अब पूछेगा मेरे भाई कि अब बताओ इसमें से प्रथम अनुपात क्या है। आप इसमें से बताओ प्रथम अनुपात क्या है, आपसे प्रथम अनुपात पूछेगा। जैसे ही आपसे मेरे भाई प्रथम अनुपात पूछे, यानी प्रथम की जगह पे आप x लगा दो। x का रेशियो जो 3 के साथ होगा वही रेशियो किसका, 4 का रेशियो किसके साथ हो जाएगा, कहोगे 6 के साथ हो जाएगा। तो कहोगे अब ये अपने को सॉल्व करना पता है कि जो अनुपात a से b का होगा, x बटा का 3 प्रपोर्शन हटाएंगे, बराबर लगाएंगे और 4 बटा का 6। तो यहां से देखोगे 3 से कट जाएगा मेरे भाई 2 बार में, और 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, कहोगे 2 से कट जाएगा 2 बार में। तो मेरे भाई x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, बोलोगे x की वैल्यू आ गई यहां से 2। मेरे भाई सेम एग्जाम्पल है, आपको दूसरा बताते हैं कि इसमें अगर दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। ये तो आपसे पूछेगा प्रथम अनुपात क्या होता है, तो आप प्रथम अनुपात की जगह पे मेरे भाई x लगा दिया, क्योंकि x आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। देखो प्रथम क्या हो गया अपना, ये हो गया। अब मैं बात करूं अगर द्वितीय अनुपात की, तो द्वितीय अनुपात क्या पूछेगा, तो द्वितीय अनुपात आपको कैसे निकालोगे, जब 3 नंबर दिए हो तो पहला नंबर आप 3 मान लोगे, दूसरा नंबर आपसे x हो जाएगा, और तीसरा अपना कितना पता है 4, और चौथा कितना पता है 6। तो 3 का रेशियो x के साथ बराबर अपना 4 बटा का 6। इसको लिखने का तरीका तो अपन को पता है कि a रेशियो का b यानी a बटा का b बराबर हो जाएगा 4 बटा का 6। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 6 गुणा 3 यानी कि 18 बटा 4 यानी कि 9 बटा का 2। मेरे भाई कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे 3 बार में, 3 गुणा 3 मेरे भाई कितना होता है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, बोलो 3 गुणा 3 होता है 9, और ये बटा का 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलोगे 9 बटा का 2 हो जाएगी। क्लियर चीजें, बोलोगे बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। तो मैंने कहा अब अगर इतनी सी बात क्लियर हो गई है मेरे भाइयों आप सभी को, तो यहाँ पे आप बताओ तृतीय अनुपात क्या होगा। मैं आपसे पूछ लूं तृतीय अनुपात क्या होगा, तो आप बता दोगे ना, जल्दी से लिख दो कि हाँ तृतीय अनुपात मुझे आ गया है मेरे भाई। कैसे, तो कहेंगे जो अनुपात 3 का किसके साथ रहा, 4 का, वही अनुपात किसका किसके साथ हो जाएगा, x का अनुपात 6 के साथ हो जाएगा। बोलो चीजें क्लियर है या नहीं है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो यहां से निकालेंगे अपना कितना आ जाएगा, 3 बटा का 4 और बराबर का कितना हो जाएगा, x बटा का 6। तो यहां से भी अपना देखोगे कितना आ जाएगा x की वैल्यू, बोलोगे ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, और 2 से कटेगा 3 बार में। अब ये 3 गुणा 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा 9 बटा का 2। तो यहां से भी x की वैल्यू क्या आ गई, 9 बटा का 2। कोई दिक्कत नहीं यहां भी, क्योंकि आगे पीछे करने से ये बीच की ही चीजें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मेरे भाई यहां से भी x की वैल्यू 9 बटा का 2 आ गई। अब आपको मेरे भाई चतुर्थानुपात निकालना, इसी का केस मैं इधर बता रहा हूं तो समझना। अगर आपसे यहीं पे पूछ ले आप इसका चतुर्थानुपात बताओ, यानी कि चतुर्थ अनुपात बताओ क्या होगा। 3 नंबर हैं आपके पास और चतुर्थानुपात पूछ लिया है मेरे भाई। 3 का रेशियो जो 4 के साथ होगा वही रेशियो 6 का किसके साथ हो जाएगा, कहोगे x के साथ हो जाएगा। बनाना तो आ गया होगा कि 3 बटा का 4 और बराबर 3 बटा का 4 और बराबर x बटा का बराबर 6 बटा का x, 6 बटा का x। तो कितना आ जाएगा, यहां से बोलोगे 3 से काट देंगे इसको 2 बार में, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणा 2 यानी कि 8, 4 गुणा 2 यानी कि 8। अपना यहां से 8 आ गया। एक एग्जाम्पल से मैंने प्रपोर्शंस के समानुपात के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपके सामने छाप दिए। बोलो चीजें क्लियर हो गई या नहीं हो गई, एक बार आपको जरूर चीजें बताना है। और अगर आपको पूरी क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए।
ये मानना जैसा कि मैंने अपनी क्लास में पहली क्लास में आपको सारी चीजें बताई थी कि शून्य से लेकर के अनंत तक की बात होगी मेरे भाई, बिल्कुल वैसा ही होगा। आपको कुछ भी ना पता हो, मैथ का एम भी ना पता हो, और आप इस बैच में आए हो तो कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको बताएंगे, कंप्लीट मैथमेटिक्स बताएंगे, एग्जाम के तरीके बताएंगे कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। आपको सारी चीजें वन बाय वन हम सिखाने वाले हैं। और बैच की ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, बहुत कंसाइज वे में बहुत लिमिटेड चीजें देके आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएंगे, बस इतनी सी जिम्मेदारी मेरी है। तो मैंने कहा जब 3 संख्याएं दी हो तब कहानी ये होती है, और जब 2 संख्याएं दी हो मेरे भाई तब क्या करेंगे, तो आओ समझते हैं। जब 2 संख्याएं दी हो मेरे भाई, मान लेते हैं 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं। 2 संख्याएं सबसे पहले ले लिया 3 और 5। कितना ले लिया, 3 और 5। अभी तक यहां 3 संख्याएं थी, अब यहां पे 2 संख्याएं देगा, और मेरे भाई आपसे क्या कहेगा, आप बताओ यहां पे प्रथम अनुपात क्या। अब आपसे कहेगा बताओ मेरे भाई प्रथम अनुपात क्या होगा, तो आप क्या सोचोगे, आप कहोगे कुछ नहीं सोचेंगे भैया, सोचेंगे इतना कि प्रथम अनुपात पूछा है तो एक्स लगाएंगे और प्रपोर्शन का यानी कि रेशियो का साइन और 3, और फिर अपना प्रपोर्शन का साइन, फिर लिखेंगे 3 रेशियो का 5। क्योंकि मेरे भाई एक चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लेना कि अगर अपने पास प्रपोर्शन में है तो अपनी 4 चीजें होनी चाहिए। 4 चीजें होंगी तभी आप एक चीज निकाल पाओगे, यानी कि क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, और मेरे भाई डी होना चाहिए। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। तो अब यहां से सॉल्व करना कितना आसान है बोलोगे, आपने तो सिखा दिया है कि x बटा का 3 और समानुपात का साइन मतलब बराबर, और बराबर 3 बटा का 5। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आप देखना x बराबर कितना आ जाएगा। कहोगे यहां से x बराबर आ जाएगा अपना 3 गुणा 3, ये इधर जाएगा तो 9 आ जाएगा, और बटा का कितना है 5। 9 बटा का 5 मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब मैं कहूं मेरे भाई आपसे यहाँ पे पूछ ले द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात पूछ ले, और द्वितीय अनुपात को वो 3 तरीके से पूछता है। कभी आपसे कहेगा इसका द्वितीय अनुपात बताओ, कभी आपसे कहेगा इसका मध्यानुपात बताओ, कभी आपसे कहेगा इसका औसत अनुपात बताओ। ये 3 लैंग्वेज में एग्जामिनर आपको घुमाता है। क्या कहेगा, मध्यानुपात बताओ, या फिर औसत अनुपात बताओ, औसत अनुपात पूछेगा, या द्वितीय अनुपात पूछेगा। तो 3 लैंग्वेज आप तैयार करके रखना, बात मतलब एक ही है, ये द्वितीय अनुपात, मध्यानुपात, औसत अनुपात। इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में इसे कहते हैं मीन प्रपोर्शन, कहते हैं मीन प्रपोर्शन। क्या कहते हैं मेरे भाई, तो मीन प्रपोर्शन कहते हैं। तो कहोगे इतनी बात तो ठीक है, अब आगे बताओ इसका मतलब क्या आना है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं परेशान होना है, आपसे द्वितीय अनुपात पूछा है तो 3 और 5 है, 3 और 5 मीन प्रपोर्शन पूछा है, मैंने कहा बीच में आप m और m लगा दो, लगा दो बीच में m और m। कितना, द्वितीय पूछा था ना, दूसरे और तीसरे स्थान पर लगा दो। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन प्रपोर्शन का, प्रपोर्शन का साइन m रेशियो का 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कहोगे सॉल्व करना तो सीख गए, क्योंकि 3 बटा का 5 ये हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, और m बटा का 5 लिखेंगे। क्लियर हो गई चीजें, यहां तक बोलोगे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से। मेरे भाई अब इसका गुणा करा लो, m गुणा m कितना हो जाएगा, कहोगे m स्क्वायर हो जाएगा, और 5 गुणा 3 यानी कि 15। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे m की वैल्यू, स्क्वायर हटाते हैं मेरे भाई, क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट का 15 आ गई, तो अंडर रूट 15 इसका आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको हुई हो तो आप बता सकते हो, आप मुझे समझा सकते हो, आप मुझसे बोल सकते हो, ठीक है मेरे भाई। कहोगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये द्वितीय अनुपात, मध्यानुपात, औसत अनुपात की बात कर ली है, तो अब बात करेंगे, यहाँ पे आपको छोटी सी जगह कहीं ऐड करके आपको बताएंगे कि तृतीय अनुपात क्या होता है। बस ये क्या हो रहा है भाई, बस एक सेकेंड। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर
मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। चलो नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं, वहां पे बताएंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा अपना नोट्स पूरा। तो मैंने कहा वहां पे आपका क्या बच गया था, तृतीय अनुपात बच गया था, तो तृतीय अनुपात आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो वहां से आपसे पूछेगा तृतीय अनुपात बताओ। नंबर अपना क्या था, कहोगे नंबर अपना आपने लिया था 3 और 5 का। नंबर क्या लिया था मैंने, 3 और 5 का लिया था। जब दो संख्याएं दी हूं उसकी कहानी चल रही थी। मैंने कहा 3 और 5 है, आपको तृतीय अनुपात बताना है तो आपको कैसे लिखना चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिखना, 3 रेशियो का 5 और आपका प्रपोर्शन का साइन, और इसको लिख लेना 5 रेशियो का। ये होता है अपना, यानी 3 का जो 5 के साथ अनुपात होगा वही 5 का अनुपात अपना x के साथ होगा। बात इतनी सी है मेरे भाई, और बात जब इतनी सी है तो अब सोल्यूशन करना कितना आसान है। बोलोगे 3/5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 और बटा का x। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, बोलोगे 5 गुणा 5 हो जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। तो 25/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ये चीजें वो हो गई जो आपसे पूछता है डायरेक्टली, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। अब मैं अगर आपको एक लाइन में अगर सारी चीजें बताने का प्रयास करूं, या आपको जो याद होनी चाहिए, आपको जो बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, वो क्या होते हैं आपके सामने। जब दो नंबर हो, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जब आपके सामने दो नंबर ए और बी दिए हों और आपसे पूछ ले कि मध्यानुपाती बताओ क्या होगा, आपसे पूछ लेगा मध्यानुपाती बताओ क्या होगा, या मीन प्रपोर्शन पूछ लेगा क्या होगा, तो मेरे भाई एक बात याद रखना, अगर आपसे मीन प्रपोर्शन पूछ लेता है दो नंबर देके, तो एक फार्मूला अप्लाई कर देना, अंडर रूट के अंदर ए बी, अंडर रूट के अंदर ए बी कर देना मेरे भाई। और आपसे जैसे ही कह दे कि तृतीय अनुपात बताओ क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा, तो बी का स्क्वायर करना और बट्टा का ए लिख देना, बी का स्क्वायर करना बट्टा का ए लगा देना। और मेरे भाई जब बात चतुर्थानुपाती की आएगी तो वहां पे आपको 3 नंबर देगा। बात जब चतुर्थानुपाती की आएगी मेरे भाई, आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, ए बी और सी। वहां से आप जब चतुर्थानुपाती निकालोगे मेरे भाई, क्या होता है फार्मूला, बी सी बटा का ए, बी सी बटा का ए, बी स्क्वायर बटा का ए होता है। ये 3 फार्मूले तो मेरे भाई आपको कंठस्थ होने चाहिए। एग्जाम में 2 नंबर बिल्कुल बोनस के मिलते हैं इन छोटे छोटे फार्मूले बेस्ड पे। इन छोटे छोटे फार्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ के समझ लो कि 2 नंबर प्लस के बिल्कुल बोनस में आते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से, जो सीजीएल 18/7/2023 को पूछा सेकंड शिफ्ट में। अगर वनडे एग्जाम की बात करें ना, तो सबसे टफ मैथ जो मानी जाती है, सबसे अच्छा एग्जाम जो मेरे भाई माना जाता है, वो सीजीएल का माना जाता है। उसमें इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया। अब मेरे भाई लोग इसको कैसे करते हो आप, बोलोगे अभी आपने सिखाया कि अगर प्रपोर्शन लगा हुआ है मतलब बराबर है, यानी कि जो रेशियो 405 का y के साथ होगा वही रेशियो मेरे भाई y का किसके साथ हो जाएगा, क्योंकि y का 125 के साथ हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई लोग, अब इन दोनों का गुणा करा लो, 405 और इसका गुणा 125 के साथ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे आप कहते हो, बराबर कितना आ जाएगा, तो कहोगे y स्क्वायर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात। आप कहोगे ये वाई स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। जैसे आप ये बोलते हो ए स्क्वायर बराबर अगर 25 है मेरे भाई, तो ए बराबर क्या लिखते हो, अंडर रूट का 25। वैसे ही सेम काम यहाँ पे करेंगे, वाई हटाएंगे तो यानी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट का 405 और गुणे का 125। कहोगे बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। और अगर आगे कहें तो ये किसका गुणा लिखा हुआ है, अगर इसके हम फैक्टर मल्टीपल करना चाहें तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 यानी 81 गुणा का 5, और 5 का गुणा अगर 125 के साथ करा देंगे कितना आ जाएगा, 625। अब बहुत आसानी से अपन को पता होता है 81 किसका होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो 25 गुणा 9 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 225, यानी कि 225 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई 225। 225 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सटीक उत्तर है मेरे भाई
अब आप बताओ चीजें वही से तरीके हैं या नहीं? क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है? नहीं बोलोगे, बिल्कुल पूछता है। अगर सीजीएल में पूछा है तो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे भी पूछेगा, वहां पे भी पूछेगा, बिल्कुल डिट्टो पूछेगा, इसी फार्मूले बेस पे पूछेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। सेम टाइप है, एमटीएस 2022 में पूछा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में दिखाएंगे जिससे आपको पता भी चल पाएगा कि हाँ सच में अपनी ये चीजें बनती हैं, अपने एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। लिखा हुआ है 0.04 0.06 और ये, और एक तो ए का मान। कहोगे कुछ नहीं करना, हमें जो रेशियो ए का बी के साथ होगा वही रेशियो अपना किसके साथ हो जाएगा, वही रेशियो अपना सी का डी के साथ, 0.06 और बटा का ए। बहुत बढ़िया बात यहां तक है। कहोगे दशमलव से दशमलव कट गया, दो से काटेंगे इसको दो बार में, दो से काटेंगे इसको तीन बार में, दो से मेरे भाई इसको काट लेंगे 0.03 बार में, ए का गुणा एक के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा एक, तीन गुणा 0.03 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.09। तो मेरे भाई इसका करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा 0.09, जो ऑप्शन डी में था। नहीं, ऑप्शन डी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। सभी को अब तक चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। कह रहा है 1:2 एक्स और समानुपात का साइन ये यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो x का अनुपात ज्ञात करो मेरे भाई। कहोगे कुछ नहीं, बस यही करेंगे कि 1/2 और बटा का x और बराबर का साइन लगाएंगे, x बटा का 1 और बटा का क्या लिखेंगे 8। मेरे भाई यहाँ पे आपको एक चीज समझना है जो मैं आपको यहाँ से सिखाता हूँ। अगर आपके सामने कभी ये लिखा हो a बटा का b और बटा का c बटा का d, तो इसको आप गुणा कैसे कराते हो उस चीज को बहुत ध्यान से सीखना। बोलोगे b का गुणा c के साथ कराएंगे और d का गुणा a के साथ कराएंगे, यानी लिख दोगे इसको a गुणा d बटा b गुणा c, इसको आप इस तरीके से लिखोगे। यहाँ पे भी कुछ कहानी ऐसी ही है, 1/2 बटा का x, तो यहाँ पे x का गुणा 2 के साथ कराओगे तो कितना आ जाएगा 1/2x, और ऐसे ही यहाँ पे करोगे 8 का गुणा किसके साथ करा दोगे x के साथ करा दोगे, कितना आ जाएगा 8 गुणा का x, दोनों का गुणा करा लोगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा, कहोगे 16x²। तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा 1/16, और फिर आप कहते हो x हटाते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं, और इसको जब बाहर निकालोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/4 मेरे भाई। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1/4। बोलो ठीक है, आसान है, बहुत आसान आसान चीजें हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है a/b बराबर b/c, तो a की पावर 6 रेशियो b की पावर 6 बताओ क्या होगा, बता दोगे। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका अपना सही होना चाहिए, अपनी करने की अप्रोच सही होनी चाहिए, और ऑप्शन देखने के तरीके सही होने चाहिए। देखो लिखा हुआ है a बटा का b और बराबर है b बटा का c के। कहोगे इसका गुणा अगर इसके साथ कराएंगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा b² आ जाएगा। आ गया, कहोगे बिल्कुल ठीक। आपसे पूछा वैल्यू किसकी है, a की पावर 6 रेशियो b की पावर 6 की, यानी a की पावर 6 और क्या पूछा है b की पावर 6 पूछ लिया है। मेरे भाई यहां से आप एक चीज मुझे बताओ, यहां से अगर आपको b की पावर 6 बनाना है तो आप क्या कहोगे, दोनों तरफ वर्ग कर, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, और दोनों तरफ आप क्या कर दोगे क्यूब करोगे, दोनों तरफ आप क्यूब करोगे यानी कि घन करोगे। ये क्यों करोगे, क्योंकि आपको चाहिए b की पावर 6, और जैसे इसका दोनों तरफ घन करोगे कितना आ जाएगा b की पावर 6 बराबर ac का क्यूब, ac का क्यूब आ जाएगा। अब ये b की पावर 6 की जगह पे रख दो आके, तो a की पावर 6 और क्या हो जाएगा a क्यूब और c क्यूब,
ए क्यूब से ए क्यूब निपट जाएगा, क्या बचेगा ए क्यूब और रेशियो सी क्यूब। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए क्यूब और सी क्यूब। ऑप्शन में देखो ए क्यूब सी क्यूब कहीं दिख रहा है, कहोगे नहीं, लेकिन आप देखोगे ए क्यूब और बी क्यूब 2 बार छप गया, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए क्यूब और सी क्यूब होना चाहिए। तो इसको हम ए क्यूब और सी क्यूब आपके सामने करेंगे, ठीक है। चलो इसको चेंज कर देते हैं और क्या कर देते हैं इसको सी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब और सी क्यूब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखाएंगे। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो बात यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। कह रहा था ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो डी के, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात ए रेशियो सी के बराबर है, यानी कि ए बटा का बी बराबर है सी बटा का डी के। यही है ना, कहोगे बिल्कुल ठीक यही है। कह रहा है ए बटा का सी किसके बराबर होगा, यानी ए और बटा का सी आप जब निकालोगे कहोगे सी को इसके नीचे तो बी को वहां भेज देंगे, तो बी बटा का डी। क्लियर हो गई चीजें ये यहां तक। नहीं, अगर हम कहना चाहें ए और सी का अनुपात जो आएगा वो अनुपात किसका हो जाएगा, बी और डी का हो जाएगा। तो देखो कहीं पे बी और डी का रेशियो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बताओ हमसे यस या नो। कहोगे कहीं नहीं मिल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। लेकिन मेरे भाई एक बात आप यहां से बता कर लेना, जैसे ही मैं कहूंगा इसमें से आपको करने के लिए, जैसे ए बटा का बी और ये बताना है आपको, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूं, उस एग्जाम्पल से ये चीज बहुत आसानी से समझ में आएंगी। जैसे मैंने कहा ए बटा का बी बराबर है सी बटा का डी का अनुपात कितना है, 2/3 है। कितना है, 2/3 है। और मैं आपसे यहाँ पे एक बात कर लूं, ये मैं आपको कंपोनेंट और डिविडेंड में बहुत डिटेल से समझाया हूं, और आगे जो क्लास है क्लास नंबर 9, लेकिन यहाँ पे भी बताएंगे ए प्लस सी अगर आप निकालोगे तो बोलोगे ए प्लस सी क्या आएगा, बोलोगे 2 × 2 + 2 4, और b प्लस डी मेरे भाई करोगे क्या आएगा, बोलोगे 3 + 3 यानी कि 6। तो यहां से भी रेशियो देखोगे मेरे भाई क्या आ जाएगा, 2/3, यानी कि रेशियो में कोई चेंजमेंट हुआ, कहोगे नहीं होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है, अगर अनुपात में दोनों संख्याएं बराबर हैं, यानी a बटा का b बराबर c बटा का d है, और बराबर उसके कोई रेशियो है, तो आप उनको जोड़ लो, आप उनको घटा लो, कुछ भी कर लो आप, रेशियो में परिवर्तन नहीं आएगा, रेशियो सेम रहेगा। तो मैं कहूं यहां पे भी आप कुछ देखो, आपको ऑप्शन ए से डी का, ए डी कभी अनुपात में हो नहीं सकते, बी सी इसी प्रकार कभी भी अनुपात में नहीं हो सकते, क्योंकि ये गुणा में आ जाएंगे। ए प्लस डी ये क्या ऐसे ऐसे कभी गुणा हो जाएगा, बोलोगे ये भी नहीं होगा, यानी ये नहीं हो सकता। अब लेकिन आप देखोगे कि अगर हम a प्लस बी, जो मैंने आपको चीज वहां से बताई है, a प्लस बी बटा का c प्लस डी, यही वो अनुपात आ जाएगा जो इन दोनों का अनुपात होगा, वही इन दोनों का अनुपात हो जाएगा। और कहना चाहें अगर आप घटा भी दो मेरे भाई, तो घटाने के बाद भी वही रेशियो आएगा, जो रेशियो a बटा का b बराबर c बटा का d के होगा। ठीक है, तो ऑप्शन अपना डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप बहुत ध्यान कर लेना, इसको आप ध्यान देना, इसको आप ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने आता है, लिखा हुआ है यदि a रेशियो b और इसका अनुपात जो b रेशियो c है और b बराबर 96 का है, तो निम्नलिखित में से कौन सा a और c के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है। यानी कि सबसे पहले आप लिख लो मेरे भाई, a बटा का b बराबर है किसका, b बटा का c के, यानी किसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, AC बराबर b का स्क्वायर। बोलोगे बहुत बढ़िया, b की वैल्यू 96 दे दिया है, यानी AC बराबर कितना आ जाएगा, 96 का स्क्वायर, और 96 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कहोगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 3 आया, न 6 का 54, 54 दूना 108, 108 3 111 11, 9 × 81, 81 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कहोगे 9 2 1 6। रेशियो कितना आ जाएगा अपना मेरे भाई, 9 2 1 6 का अपना आ जाएगा 96 का स्क्वायर। अब देखो ये किसका मल्टीपल हो सकता है या नहीं, किसका युग्म हो सकता है या नहीं, कहोगे 4 × 4 होता है 6, यानी कि ये पॉसिबल है। 8 × 8 होता है 4, यानी कि ये नहीं हो सकता। 6 × 6 8 × 2 6, यानी कि सब, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। अब देखो किसका गुणा 9000 के आसपास जा रहा है मेरे भाई,
इसका गुणा देखो 6000 के आसपास है मेरे भाई। अब इसका देखोगे क्या 28 तिया अपना 84, ये तो अपना जा रहा है 16 5 80, यानी कि अपना जो करेक्ट आंसर हो सकता है, देखो 24 तिया 72, ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये बहुत कमजोर है, बहुत दूर चला जाएगा। ये 32 गुणा आप जैसे ही 30 गुणा 28 से करोगे, यानी 28 गुणा 30 84, ये यहां से मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर अपना ये हो सकता है। यहां से देखोगे 16 5 80, तो ये नहीं हो जाएगा। और आप करना चाहते हो तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है मेरे भाई, इसका आप कंप्लीट गुणा कराओगे ना तो 92 16 ही आएगा, आप करके देख सकते हो। लेकिन एक अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अपना एक तरीका क्या होना चाहिए, उस हिसाब से आप करना। तो 20 का बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब आ गए अपने फार्मूला टाइप। अभी तो ये हम बेसिक बेसिक के जान रहे थे, अब जानेंगे फार्मूला टाइप क्वेश्चन। और फार्मूला टाइप क्वेश्चन आने से पहले मैं आपके सामने फिर से सारे फार्मूले लिखूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है क्लास में आए हो तो क्लास में आते ही सारी चीजें आपको याद हो जाए। एक मेहनत मेरे भाई आप मेरे तरीके से और कर लेना कि जो आपको क्लास नोट्स मिलता है उसको एक बार रीड जरूर करना, उसको एक बार पढ़ना जरूर। ये मान लेना बहुत शिद्दत के साथ अगर आपने उसको एक बार भी पढ़ लिया ना, तो कोई जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया आपने उसका रिवीजन कर लिया, दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आप कहीं और से जाके देखें, या आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक एस्पेक्ट भी मैं नहीं छोड़ता हूं, जितना अपना आने वाला है या जितना आना आना था वो आ चुका है, और ये जो भी आएगा सब एग्जाम के लिए ये बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत यूजफुल होने वाला है भाई। तो मैंने कहा मध्यानुपाती है, तो मध्यानुपाती क्या होता है, अपना ए बी होता है। और मेरे भाई बात करूं अपने तृतीयानुपाती की, तृतीयानुपाती मैंने आपको फार्मूला दिया था बी स्क्वायर और बटा का ए, और मैंने आगे कहा था चतुर्थानुपाती भी बताना होता है। तो चतुर्थानुपाती मेरे भाई क्या होता है बोलोगे, चतुर्थानुपाती होता है बी सी बटा का ए। अब आपसे यहां से क्या बोल दिया है, आपसे यहां से पूछ लिया है मेरे भाई बताओ चतुर्थानुपाती क्या है, तो कहोगे चतुर्थानुपाती आपने अभी अभी चिल्ला चिल्ला के बताया है बी सी बटा का ए होता है। बी कितना है, यानी कि ये वैल्यू ए की होती है, ये वैल्यू बी की होती है, और ये वैल्यू सी की होती है। तो बी की वैल्यू है 192 और सी की वैल्यू है 216, और मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे ए की वैल्यू है 144। 16 से देखो ये कट रहा है, 16 से काटते हैं इसको 9 बार में, 16 से काटते हैं एक बार में, और 16 से काटते हैं 2 बार में। और किसी से कट रहा हो तो आप काट सकते हो, कहोगे बिल्कुल कट रहा है। 9 से ये कट रहा है, 9 गुणा 2 18 और 9 गुणा 4, तो 12 गुणा 24 करेंगे, 12 चौको 8 होता है, यानी कि लास्ट में यूनिट 8 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी 4 गुणा 2 कितना होता है अपना 8, और 8 सिर्फ एक में ही था, यानी कि 8 यूनिट डिजिट आपका ऑप्शन बी में था, तो ऑप्शन बी मार्क कर देंगे बिल्कुल सटीक तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है, यानी नंबर में कम पूछ करके आपके इस टाइप से पूछेगा, और पूछा भी किस में है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, तो अच्छा ही होगा। कह रहा है x माइनस वाई का तृतीयानुपाती। आप कहोगे भैया कितना भी कठिन बना दे, लेकिन हमें तो फार्मूले तैयार हैं, क्योंकि तृतीयानुपाती का फार्मूला बी स्क्वायर बटा का ए होता है। बी स्क्वायर करोगे यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे, और बटा का ए करने के लिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपस में आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमें एक बार बता दो। आप हमें मेरे भाई एक बार फार्मूला बता दो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। कहोगे बहुत बढ़िया से हमें कविता मैडम ने पढ़ाया था बचपन में
कि a प्लस बी और a माइनस बी अपना a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। कविता मैडम की बताई हुई बातें आज तक आपको याद है ना, तो वैसे ही यह फार्मूला भी याद होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई मेरे भाई, और एक ब्रैकेट पे एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई से एक पावर कट जाएगी, बचेगा क्या, तो बोलोगे बच जाएगा एक्स माइनस का वाई और बटे का एक्स प्लस का वाई। तो अपना सही जवाब हो जाएगा एक्स माइनस वाई मेरे भाई और बटा का एक्स प्लस वाई। बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई चीजें या नहीं? एक बार शिद्दत से मेहनत कर लो, सारी चीजें आपके हाथ में हो जाएंगी। जितनी जल्दी आप सही से काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, उतनी जल्दी आप सफलता के करीब जाने लगेंगे। और अगर आप आ ही चुके हैं तो मैं आपको हर एक चीज की सारी बातें बताऊंगा कि आपको किस हिसाब से एग्जाम को टैकल करना चाहिए। अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं, जैसे ही थोड़ा थोड़ा हम आगे चीजें जानते जाएंगे, आपसे हमारा इंटरेक्शन होता जाएगा, आप अपनी समस्याएं बताते जाओगे, तो हम उसका सलूशन भी और बेहतर से बेहतर आपको दे पाएंगे। क्योंकि मुझे एक एग्जाम क्लियर करने का अनुभव नहीं है, मैंने बहुत सारे एसएससी के एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। किसी दिन मैं आपको वो सारी चीजें भी अपनी बताऊंगा, वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा भी, जिससे आपको लगेगा नहीं, मेरे द्वारा बताई गई बातें, मेरे अनुभव आपको कितनी जल्दी आपकी सफलता तक आपका एग्जाम क्रैक करवा सकती हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। कह रहा 3 + √5 और 15 - √125 के बीच मध्यानुपात। मैंने कहा मध्यानुपात का मतलब होता है √AB, यानी दोनों नंबर का अंडर रूट करना। और दोनों नंबर का मेरे भाई जैसे ही आप अंडर रूट करने लगोगे तो कितना हो जाएगा, 3 + √5 और यहां से कितना आ जाएगा, 15 - √125। मेरे भाई एक चीज आप यहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊंगा कि बताओ अंडर रूट अगर 125 है, अपना अंडर रूट 125 को आप क्या लिखते हो, कहोगे लिखते हैं 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब अगर बाहर निकालना हो तो आप इसको क्या चीज लिखते हो, 5√5। क्लियर हो गई चीजें? तो अगर मेरे भाई यहाँ पे मुझे एक चीज लिखनी हो, एक बात लिखनी हो, एक लाइन लिखनी हो, तो क्या लिख देंगे, 3 + √5 और ये 15, और इसको क्या लिख सकते हैं, कहोगे 5√5 लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया मेरे भाई, आपने तो बहुत दिल जीत लिया मेरा, क्योंकि आप इतना समझ पाए कि यहां से तो ये 3 + √5 है, और यहां से अगर 5 अपन कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 - √5। क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला अपना याद होता है, क्या होता है, a स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। कहोगे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और एक 5 ये बच गया। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4, 4 × 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा, कहोगे 4 × 5 हो जाएगा √20, यानी √20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और √20 क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 √5 को ही आप √20 बोलते हो। क्योंकि √20 को आप कैसे लिखोगे, तो मैं सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा। कहोगे इसको लिखेंगे 4 × 5, और 4 गुणा यानी 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर निकाल देंगे, इसको बोलेंगे 2√5। क्लियर हो गई चीजें? कहोगे बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ आया। और बहुत अच्छे से समझ आया मेरे भाई, तो आपके सामने रहता है ये, कह रहा है p माइनस क्यू बटा का p प्लस क्यू और पी क्यू का होल स्क्वायर बटा का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बीच मध्यानुपाती। सिलेक्शन पोस्ट का एक एग्जाम होता है, मैट्रिकुलेशन लेवल 30/6/2023 को हुआ, उसमें पूछ लिया। कहोगे कोई बात नहीं, मध्यानुपाती पूछा है, यानी अपन को अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, कहोगे p माइनस का q और बटा का p प्लस का q। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इतना तो समझ गए। और ये क्या लिखा हुआ है, कहोगे ये लिखा हुआ है पी क्यू और बटा का p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या क्या लिख दोगे, बोलोगे p माइनस क्यू एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में मेरे भाई p प्लस का q लिख देंगे। कहोगे बहुत बढ़िया, इतना आ गया। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू निपट गया, ये इसका स्क्वायर लगा हुआ है, देखो स्क्वायर लगा।
अब ये पी क्यू का होल स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, कहोगे पी क्यू। ये पी प्लस क्यू का स्क्वायर बन जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा अंडर रूट के, तो पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू आ जाएगा। पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर मेरे भाई। चीजें क्लियर हो गई होंगी ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन जो कि एमटीएस जैसे एग्जाम में पूछता है। यदि 3 और x का तृतीय अनुपाती 27 है, 2 और y का तृतीय अनुपाती 8 है मेरे भाई, तो x रेशियो y का मान ज्ञात करो, क्या होगा। देखो 3 और x का तृतीय अनुपाती कितना है, 27। अब तृतीय अनुपाती होता क्या है, नहीं बोलोगे, 27 बराबर आ जाएगा अपना बी स्क्वायर अपॉन का ए। क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन का ए। तो मेरे भाई बी स्क्वायर अपॉन का ए करेंगे तो 27 बराबर कितना आ जाएगा, कहोगे बी की जगह पे है एक्स, तो एक्स स्क्वायर और बटा का कितना आ जाएगा 3। 3 का गुणा 27 के साथ कराएंगे मेरे भाई 81 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां से आप x बराबर लिखना चाहोगे, क्या लिख दोगे, अंडर रूट 81 यानी कि 9। कहोगे बहुत बढ़िया, x की वैल्यू आ गई 9। मैंने कहा सेम आप उस प्रकार उसको भी कर सकते हो। वो क्या कह रहा है, 2 और y का तृतीय अनुपाती 8 है, नहीं 8 बराबर क्या है, कहोगे y स्क्वायर और बटा का 2 है ना, यही चीज। तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपना 16, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, कहोगे अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 को मेरे भाई क्या लिखते हो, 4। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि मेरे भाई बता दो कि x रेशियो y क्या होता है। तो x की वैल्यू आपने 9 निकाली, y की वैल्यू आपने 4 निकाली, तो 9 रेशियो का 4 करेक्ट आंसर। डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इस चीज का आंसर आप छापना। अगर अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब आप इसका सही उत्तर बताना। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। आप होमवर्क अपने घर पे हो तो होमवर्क मानना, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो तो लाइब्रेरी वर्क ले लेना, आप कहीं रेंट रूम पे है तो उसका वर्क मान लेना, जहां कहीं भी हो उसका वर्क मान के आपको ये करना है तो करना है। शिद्दत के साथ कोई काम किया करो, जो काम करो उसको बिल्कुल शिद्दत के साथ करो। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते टाइम आप बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़ाई करो। मस्ती कर रहे हो तो भी शिद्दत के साथ मस्ती कर लो, फिर दूसरी चीजें बीच में ना आनी चाहिए। जब अपनी मित्र से बातें कर रहे हो तो बिल्कुल शिद्दत के साथ उससे बातें कर लो, फिर उसके बीच में तीसरी चीज ना आनी चाहिए। जो काम करो एक बार शिद्दत के साथ करो बस। आधे अधूरे बनने का प्रयास मत करो कि आधी आप पढ़ाई करोगे, फिर आधी अपने मित्र से बातें करोगे, आधी अपनी महिला मित्र को समय दोगे, इससे कुछ नहीं होगा। जो करना है पूरे शिद्दत के साथ करना है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। कह रहा 35 और एक निश्चित संख्या n के बीच मध्यानुपाती 14 और 30 के बीच के मध्यानुपाती का 4 गुना है। संख्या n क्या है वो चीज बतानी है। सबसे पहले कह रहा है एक संख्या 35 है और एक संख्या n है, उनके बीच का मध्यानुपात कितना है अपना 14। तो मध्यानुपाती क्या होता है, कहोगे मध्यानुपाती आपने बताया अंडर रूट दोनों नंबर, यानी कि 35 गुणा का n। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कह रहा 14 और 30 के बीच मध्यानुपाती का 4 गुना। तो अब जब हम 14 और 30 के बीच का मध्यानुपात निकालेंगे कितना आएगा, कहोगे इनके बीच का जो मध्यानुपात अगर मीन प्रपोर्शन निकालेंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 14 गुणा का 30, यही तो आएगा। कहोगे बिल्कुल ठीक है। कह रहा है इसका 4 गुना कौन है, ये वाला है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है अपना क्या, कि 14 बराबर नहीं, मीन मध्यानुपाती है 14 और 30 के, ये सॉरी ये 14 यहाँ पे नहीं, ये मीन प्रपोर्शन, इसका मीन जो है
और इसका मीन जो है ये दोनों आपस में क्या है, रिलेशन क्या है इनके बीच का, तो कह रहा है ये जो 35n वाला मीन प्रपोर्शन है ये अपना मीन 2 का 4 गुना है। मीन 2 का कितने गुना है, तो कहोगे मीन 2 का 4 गुना बोला है, तो गुणा किससे करा देंगे, 4 से करा देंगे मेरे भाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। जैसे ही आप अंडर रूट देखना वैसे ही आप क्या कर दोगे, दोनों तरफ का वर्ग, दोनों तरफ का आप वर्ग करोगे मेरे भाई, दोनों तरफ का आपको वर्ग करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करोगे आप। जैसे ही अंडर रूट का वर्ग करते हो तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये बन जाएगा 35n, यहां से कितना बन जाएगा 14 गुणा का 30, और 4 का स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा 16, क्योंकि वर्ग है तो इसका भी करना होगा। अब देखो 5 से काटते हैं 7 बार में, 5 से काटते हैं 6 बार में, 7 से काटते हैं 2 बार में, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे, 6 गुणा 2 12, और 12 छंगा 72, लास्ट में 2 आएगा, 2 आएगा यानी 12 गुणे 16, 12 गुणे 16 मेरे भाई कितना होता है 192, तो 192 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हो गया ना, बोलोगे बिल्कुल हो गया। तो अब आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं क्या होगा। एक क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने आज की क्लास में आपको करवाया है, फिर भी ये क्या लिखा हुआ है, 6 प्लस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 2 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, कहोगे बात अपनी मध्यानुपाती की कर रहा है, यानी कि दोनों नंबर का अंडर रूट की कहानी हो रही है, और दोनों नंबर का अंडर रूट लेंगे, यानी 6 प्लस का अंडर रूट 8, और ये कितना लिखा हुआ है 3 माइनस का अंडर रूट 2, 3 माइनस का अंडर रूट 2, और अंडर रूट 8 को मेरे भाई आप क्या लिखोगे, कहोगे हम लिख देंगे इसको 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब का मतलब 2 रूट 3 आ जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया है। अब इसके आगे करते हैं, आपको चीजें दिखाते हैं। मैंने कहा आप इसको क्या लिख दोगे, कहोगे 6 प्लस अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट का 2, और यहां से कितना आ जाएगा 3 माइनस का रूट का 2, 3 माइनस का रूट का 2 आ जाएगा मेरे भाई, 3 माइनस का रूट 2। यहां से अगर मेरे भाई अब हम कहें आपसे 2 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 3 प्लस का रूट 2 और 3 माइनस का रूट 2। ये आप यहाँ पे देख लो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो एग्जाम में इसी प्रकार से सॉल्व करना। तो ये 2 हो गया, ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अब कितना हो जाएगा, कहोगे अंडर रूट 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना होता है 7, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा अपना, अंडर रूट का हो जाएगा 14, अंडर रूट 14 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे भाई। बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सारी चीजें जब अच्छी हो तो रिजल्ट भी अपना अच्छा ही आएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा 6 और 54 का मध्यानुपाती 15 से कितना अधिक है, तो इसका आंसर आप बताना। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। लिखा हुआ ए और बी की पावर 4 बटा का 4a का तृतीयानुपाती क्या होगा। एग्जाम देखते जाना, बेहतर एग्जाम में बेहतर क्वेश्चन आया। तृतीयानुपाती क्या होता है बोलोगे, तृतीयानुपाती होता है थर्ड प्रपोर्शन जो होता है बी स्क्वायर बटा का ए। बी स्क्वायर यानी कि क्या करेंगे, कहोगे बी की जगह पे है बी की पावर 4 और बटा का कितना है 4a, इसका अपन क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी है तो ए है। कहोगे बहुत बढ़िया, इतना तो ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसानी से करेंगे। बी की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे कितनी आ जाएगी, बी की पावर 8, 4a का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16a स्क्वायर, और बटा का a है तो ये कहाँ चला जाएगा गुणा में इसके साथ। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा b की पावर 8 और बटा का 16a क्यूब, 16a क्यूब मेरे भाई। तो ऑप्शन क्या है, किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जानकारी ऑप्शन डी दे पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/72 और 1/168 और 1/150 का चतुर्थानुपाती बताओ।
चतुर्थानुपाती मेरे भाई मैंने कई बार आज की क्लास में बताया, चतुर्थानुपाती का जो फार्मूला होता है वो BC बटा का A होता है। BC यानी कि 1/168 और C कितना है अपना 1/150 और A की वैल्यू कितनी है कहोगे, A की वैल्यू है 1/72। मैंने कहा बहुत ही शानदार। अब इतना शानदार कि इसकी कैलकुलेशन भी शानदार तरीके से कराते हैं। एक का गुणा इसके साथ कराएंगे और इसका गुणा इसके साथ कराएंगे कि 1 गुणा 72 आ जाएगा और बटा का कितना आ जाएगा 168 गुणा का 150। ठीक है, करो 2 से काटेंगे 36 बार में और 2 से काट लेते हैं इसको कितनी बार में 8 और 1 बार में, और किसी से कट रहा है 8 और 4 बार में, 2 से कटेगा और 18 बार में, 4 से काट लेते हैं, 2 से नहीं डायरेक्टली इसको 4 से काट, 4 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा और 4 से कटेंगे 21 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 7 बार में, 3 से मेरे भाई ये कट जाएगा 50 बार में। तो कितना आ जाएगा 1/50 गुणा 7 यानी कि 350। 1/350 मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई रहता है ये, अगला क्वेश्चन कहता है 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती अगर 48 का है तो y का धनात्मक मान बताओ क्या होगा। y का धनात्मक मान मेरे भाई क्या होगा, ये चीज बतानी है, ये बात बतानी है। तो बताएंगे बहुत शानदार तरीके से, कहोगे बात तो हो रही है तृतीय अनुपाती की, तो तृतीय अनुपाती होता क्या है कहोगे, तृतीय अनुपाती आपने बताया b² बटा का a होता है। मैंने कहा बहुत सही भाई, अगर 48 है तो b² करेंगे यानी कि 4xy का क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो 4xy का अगर होल स्क्वायर है और बटा का क्या कर देंगे 3x², तो कितना आ जाएगा 48 और बराबर का 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y, 3x² नीचे से, तो मेरे भाई देखोगे x² से x² कट जाएगा यानी कि x² से x² निपटेगा, 16 से काटेंगे इसको 3 बार में, 3 गुणे का 3 कितना हो जाएगा 9 बराबर का y², तो y की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी कहोगे 3 आ जाएगी, तो y की मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 3। आगे क्वेश्चन अपने आज की क्लास के कंप्लीट हो चुके थे, टोटल 18 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किए, प्रपोर्शन की बेसिक चीजें जान ली। अब एक क्लास आपको प्रपोर्शन की और मिलेगी, वो क्लास आप कंप्लीट पढ़ लोगे तो प्रपोर्शन का काम खत्म, यानी कि अपना पूरा रेशियो एंड प्रपोर्शन बिल्कुल जड़ तक खत्म हो चुका। और गारंटी इस बात की है कि आप कोई प्रीवियस ईयर बुक उठाना या कोई भी एग्जाम देने जाना, किसी भी चीज का एग्जाम देने जाना और रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन इन क्लास से बाहर नहीं आ सकता, एक भी सिंगल क्वेश्चन इन क्लासों से बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि सारे एग्जाम का एनालिसिस करने के बाद मैं ये चीज बता पा रहा हूं कि कोई छोटी से छोटी चीज आपके इसमें रखी गई है। ठीक है मेरे भाई, तो मैथ फाउंडेशन बैच अपना चल रहा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने कहा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, शून्य से अनंत तक की बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय और जय।